स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर एक्सरसाइज 12.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स उसके हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो 13.1 का जो है 4th क्वेश्चन है। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर कैन हैव? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। तो एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूब है, तो ये आपका एक क्यूब है, ठीक है। इज सरमाउंटेड मतलब इसके ऊपर एक चीज क्या रखा हुआ है, हेमीस्फीयर। इसके ऊपर एक हेमीस्फीयर रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। अब इस डायग्राम को देख के आपको लग रहा होगा कि ये ऐसा कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं। यस, ये एग्जाम्पल नंबर 2 के जैसा है, थोड़े से चेंजेस हैं इसमें, एक नया चेंज किया गया है। अगर आपको सेकंड एग्जाम्पल याद है, एग्जाम्पल चाहे कोई भी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या इस क्वेश्चन, सभी में मैंने आपको एक ही तरीके से समझाने की कोशिश की और इन सभी वीडियोस का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल जो सेकंड है उसमें इसका डायामीटर गिवन था और क्यूब की साइड भी गिवन थी। अब यहाँ पर भी क्यूब की साइड गिवन है 7 सेंटीमीटर है, बाकी लेंथ विड्थ और हाइट उसकी 7 सेंटीमीटर है, बट इस हेमीस्फीयर का डायामीटर नहीं गिवन। उन्होंने पूछा वही है फाइंड सरफेस, जो ये सॉलिड बना है कम्बिनेशन से, इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इसका डायामीटर हम किस तरह से फाइंड करेंगे? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। या ऐसे करते पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर लिखा गया है कि ग्रेटेस्ट डायामीटर, इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, मैं आपको बताने की कोशिश कर। अब देखो, ये आपकी डायग्राम है, ठीक है। अब सरफेस एरिया की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इस डायामीटर की बात करते हैं। ग्रेटेस्ट डायामीटर दी हेमीस्फीयर कैन हैव, इसका आंसर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखो, आपको पता है ये आपका क्यूब है, ठीक है, आपको दिख रहा है ये क्यूब है। अब देखो, अब इसको दिखाने के लिए ना, अब यहाँ थोड़ा वाइट पेज रख देता हूँ मैं, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये एक मतलब कि क्यूब है जिसके ऊपर मैंने एक हेमीस्फीयर रखा है। अब ध्यान से देखो, ये हेमीस्फीयर वो ये बोल रहे हैं कि क्यूबिकल की ब्लॉक ऑफ साइड सेंटी इज सरमाउंटेड बाय हेमीस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर। अब इस हेमीस्फीयर का देखो, ये दो तरह के क्यूब है, ये भी एक क्यूब है। अब इसके ऊपर भी अगर मैं इसको रखूंगा तो ऑब्वियसली बात है, ये जो इसका डायामीटर है छोटा है, यहाँ पर थोड़ी सी जगह बच रही है, इसको और भी बड़ा किया जा सकता है। तो अगर इसको मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ध्यान से देखो, इसने सभी साइड्स को पूरा कवर कर लिया। यहाँ पर भी ये लास्ट तक चला गया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी कि इससे बड़ा मैं डायामीटर जो है वो नहीं ले सकता। और ये अगर आप इसको मेजर करोगे, अगर आप इसको थोड़ा सा फील कर पा रहे हो, क्योंकि ये फीलिंग के बिना नहीं होगी, ठीक है। इसको फील कर पा रहे हो तो ये टोटल लेंथ इसकी कितनी होगी डायामीटर की, सबसे बड़ी कितनी हो सकती है, इस क्यूब की साइड की जितनी। इस क्यूब से बड़ी तो नहीं हो सकती ना, इस क्यूब से बड़ी नहीं हो सकती। तो इसकी ग्रेटेस्ट जो मतलब कि डायामीटर है वो कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। अब देखो, ये मैंने आपको लिख के दिखाया कि ग्रेटेस्ट डायामीटर कितना हो सकता है, साइड, मतलब ये मैं आपको दिखा भी दिया था, ठीक है। तो यानी कि ये साइड के जितना हो सकता है, साइड ऑफ क्यूब के जितना, मतलब 7 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी होगी, 7/2। अब एरिया की बात पे आते हैं। अब आपको पता है ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। मैं आपको यही बोलता हूँ कि हमें हमेशा एक पेंटर बनना है। अब पेंटर कैसे बनेंगे? अब ध्यान से देखो, तो मुझे अगर इसको पेंट करना है तो मैं सबसे पहले किसको पेंट करूंगा? सर, आप यहाँ पर पेंट करोगे, ठीक है। ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब 1 2 3 और 4 यहाँ पर पेंट करना है और 5वां मुझे पेंट यहाँ पर करना है। मतलब 5 सरफेसेस जो हैं उसको तो मुझे पेंट करना है, और हर एक सरफेस एक स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 5 ए स्क्वायर हो गए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ये गोल जगह वो पेंट करना है, ये क्या है, हेमीस्फीयर। इसके मुझे साइड्स पर पेंट करना है, ये भी कर्व्ड सरफेस एरिया है। अब ये कितना होता है, 2πr स्क्वायर। क्या मेरा सभी जगह पेंट हो गया? नहीं। आपको पता है, अगर आपने एग्जाम्पल सेकंड किया तो ये जो वाइट पोर्शन दिख रहा है, अभी यहाँ पर हमने पेंट नहीं किया। अगर हमने यहाँ पर पेंट नहीं किया तो मतलब यहाँ पर पेंट करना पड़ेगा। अब उसको हम कैसे देखेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया था कि ना, इसको ना ऐसे करते हैं। अब देखो, मैं इसको उठाता हूँ तो ध्यान से देखो, मैंने मार्क लगा लिए, ठीक है। अब मुझे बेसिकली यहाँ पर पेंट करना है, यहाँ पर 3 और 4 जगह पेंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे एरिया का पहले इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लूंगा। मतलब एक स्क्वायर का और एरिया हम ऐड कर देते हैं, उसमें से हम ये जो हेमीस्फीयर का नीचे वाला सर्कल वाला पार्ट है इसको हम माइनस कर देते हैं। और सर्कल वाला पार्ट कौन सा है, πr स्क्वायर।
तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमें सिर्फ यहाँ पर पेंट करना पड़ेगा जो आपको दिख रहा है। तो इस तरह से ये पूरा सॉलिड जो है ये पेंट हो जाएगा और हम सरफेस एरिया जो है वो निकाल सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, मैं जस्ट आपको यहाँ पर लिख के दिखा। अब देखो आपको जैसा कि मैंने आपको समझाया था 5 पहले हमने कर लिया था, एक और ऐड कर दिया 6a स्क्वायर मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। उसमें कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर को हम ऐड करेंगे और नीचे वाला सर्कल का पार्ट जो है स्फीयर का वो माइनस करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर है। अब मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप कैलकुलेशन को मतलब कि ईजी तरीके से करना चाहते हो तो थोड़ा सा ना फॉर्मूला लिख के पहले ही सॉल्व कर लिया करो। इसका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर, अब 2 पाई आर में से एक पाई आर स्क्वायर निकल के तो पाई आर स्क्वायर रह गया, ठीक है। अब हम जस्ट वैल्यूज़ को फिल कर देते। साइड हमारी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, पाई 22/7, रेडियस कितनी है 7/2 का स्क्वायर। तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 49 आएगा प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब इसको हम कट कर सकते हैं, 7 को 7 से कट कर दो, यहाँ पर आ गया 11। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 294 या 77/2 कितना 38.5, दोनों को ऐड किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन की लेंथ पे मत जाओ, हो सकता है कि यह क्वेश्चन आपको छोटा लग रहा हो देखने में, मुझे समझाने में ज़्यादा टाइम लग रहा हो, बट मैं आपको यही कहूँगा कि इसमें मतलब कभी भी लेंथ पे मत जाना, इसमें समझने वाला पार्ट यही है कि ये सर कैसे लिखे, और ये मैंने आपको बता ही दिया। सबसे पहले ग्रेटेस्ट मतलब इसकी डायमीटर कितना होगा जितनी क्यूब की साइड है। ये आपको पेपर में एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये केस स्टडी में का क्वेश्चन आ गया तो उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर बता दो। अब पेंट क्या, अब देखो टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड करना है, हमें पेंटर बनना है, तो मैं यहाँ पर पेंट किया, यहाँ पर किया, तो 5 साइड्स आ गई। अब मुझे यहाँ पर भी करना है, ये क्या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर वाइट पोर्शन जो है वो रह गया, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको भी इसका एरिया कैलकुलेट किया टोटल का, उसमें सर्कल का माइनस किया, मतलब इसका a स्क्वायर और ये कि पहले 5a स्क्वायर थे ना, 5 साइड्स को मैंने पहले पेंट कर लिया, उसमें मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया जोड़ दिया, बट अभी भी हमारा एरिया कंप्लीट नहीं, ये वाइट पोर्शन रह गया। ये वाइट पोर्शन निकालने के लिए मैंने इसका एरिया ऐड किया, ये देखो a स्क्वायर, और उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर दिया। अब ये कंबाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बन गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर है। अगर वो फिर भी कोई डाउट है प्लीज़ आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।